यहाँ पे हम अब प्रियम्बल से संबंधित दो केसेस देख लेते हैं, फिर आगे अपने आप चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, प्रियम्बल से संबंधित एक केस समझिए। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित एक कहानी सुनिए। एक होता है बेरूबारी का केस। किसका होता है? बेरूबारी का केस। BERUBARI, ये होता है 1960। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया कि नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा था, बाद में इन्हीं लोगों ने इसको प्रियम्बल कह दिया। जैसे मान के चलो गदर मूवी आई, अब तुमने क्या किया, उस मूवी से थोड़ा थोड़ा सीन काट के अगर टेलर बनाते तो समझ में आता कि आपने संविधान से कट करके अच्छी चीजें निकाली हैं। अब तुमने क्या किया कि पूरी मूवी से जो है सीन कट नहीं किया, तुमने ट्रेलर पूरा अलग से शूट किया। भैया इस ट्रेलर को अलग से शूट करेंगे, बाद में उसमें चिपका देंगे। तो ऐसा एक केस में कहा गया, वो केस था आपका बेरूबारी का केस। इस केस में ये कहा गया कि भाई ये जो आपका संविधान है, इसमें जो प्रियम्बल है ना, उसका संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। इन लोगों ने अलग से मैटर सेट किया और सेट करके ला करके यहां पे चिपका दिया। क्या किया? सेट किया मैटर, ला के चिपका दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा है, अगर इतना मैटर है तो हम एक काम करते हैं, ये जो आपका प्रियम्बल है ना, इसको संविधान का पार्ट ही नहीं मानते हैं। दिस विल बी नॉट द पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम अदर साइड, या कहो फ्रॉम ऑफ साइड, या कहो कि इसे आउटसाइड से लाया गया है, बाहर से ला करके तुमने संविधान के पहले पन्ने में चिपका दिया और कह रहे हो ये हमारा है। तो बेरूबारी केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरू जी सॉरी भैया सॉरी। संविधान के सुनवाई के दौरान 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी बोल दिया, सॉरी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब ये हिस्सा ही नहीं है, जब ये आपका हिस्सा ही नहीं है, एक्चुअल में इसमें कई चीजें अडॉप्ट करने की बात चल रही थी कि प्रियम्बल को हम सुधारेंगे, अमेंड करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तुम्हारा पार्ट ही नहीं है, तुम्हारे घर का हिस्सा ही नहीं है, तो तुम काहे लिए फिर इसकी बिल्डिंग सेट करवाओगे भाई। जैसे किसी ने कहा कि ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है, इस घर में भैया हम थोड़ी मरम्मत कराना चाहते हैं, थोड़ा टाइल्स वाइल्स लगवाना चाहते हैं, तब से एक कोर्ट का आदेश आया कि ये जो जमीन है तुमने फर्जी बना रखी है, ये तुम्हारा घर ही नहीं है। जब तुम्हारा घर ही नहीं है तो तुम इसमें कहां से फिर जाकर के टाइल्स वगैरह लगवा पाओगे, कहां से रेनोवेट करा पाओगे। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया संविधान का जो प्रियम्बल है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कांट अमेंड इट, आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब सरकार कुछ दिन सोच में पड़ गई, अब क्या करें। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर सरकार ने क्या किया, एक केस आता है 1973 में, बड़ा फेमस केस है, बहुत फेमस केस है, उसे कहते हैं हम लोग केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस। हिंदी इंग्लिश वाले सब लिख लेना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपके पूरे के पूरे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, केशवानंद भारती केस। इस केस में जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाला डिसीजन को जो है पूरी तरह क्रॉस कर देता है। बेरूबारी केस में जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसका पार्ट नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही चीजों को जो है सुधारता है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो अपने चीजों को, अपने जुडिकल जो उसके ऑर्डर होते हैं उसको रिव्यू कर सकती है। सरकारें कोई अगर नियम कानून बनाती हैं तो उसको रिव्यू कर सकती है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? आपके संविधान का एक हिस्सा है। प्रियम्बल क्या है? आपके संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन यहां पे दो चीजों का प्रावधान कर देती है। पहला क्या चीज है? ये नॉन जस्टिसिएबल होगा, नॉन जस्टिसिएबल होगा, इसको समझिएगा। एग्जाम में पूछता है कि प्रियम्बल कैसा है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। भैया स्पेलिंग वगैरह देख लेना, न्याय संगत नहीं है, हिंदी में लिख लेना कि न्याय योग्य नहीं है। इट विल मीन नॉट जस्टिसिएबल, न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इसका कोई मैटर होता है तो तुम भाग करके हमारे पास में चले आना। जैसे कि आपका डीपीएसपी के साथ है, डीपीएसपी भी आपका नॉन जस्टिसिएबल है। जब लेकिन अभी आप जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, मूल अधिकार पढ़ोगे ना, तो ये आपका जस्टिसिएबल होता है। कौन सा? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल जो आपका राइट है ये आपका जस्टिसिएबल होता है। इसका मतलब ये होता है
कि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स से दूर किया जा रहा है, अगर आपको बेसिक क्लास, जैसे मान के चलो कि अगर बच्चों को अधिकार है पढ़ने का, उनको नहीं मिल रहा है, तो भाग करके उस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि गुरुजी हमको, या सर जी या जज साहब हमको ये चीज नहीं मिल रही है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। उसमें तुम न्यायालय की शरण में जा सकते हो। लेकिन अगर प्रियम्बल में का कोई जो है चीजें लिखी हुई हैं, तो भैया प्रियम्बल में ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, आपकी फ्रेटर्निटी या ये चीजें फॉलो करनी है, नहीं हो पा रहा है, तो आप नॉन जस्टिसेबल है, उसमें भाग के जाओगे नहीं कोर्ट में कि देखिए सर इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया कि दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन साथ ही साथ इसने इस पे एक कैपिंग भी लगा दी। इसके अलावा इसने ये भी कह दिया कि या ये तो ना तो जो लेजिस्लेचर हैं उनको कोई सोर्स देता है कुछ चीजें अडॉप्ट करने की, ना तो उन पे बैन लगाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलो